A2 मोटिवेशन नाम तो सुना ही होगा। आप में से बहुत से लोग इन्हें पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें नहीं जानते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा A2 मोटिवेशन यानी कि अरविंद अरोड़ा जी इंडिया के फर्स्ट ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने कुछ सेकंड की शॉर्ट्स नॉलेजेबल वीडियो बनाकर आज कई सारे लोगों के दिलों पर राज कर लिया है। और यही कारण है कि आज इनके चैनल पे आप विजिट करेंगे तो 85 लाख से भी ज्यादा लोग इन्हें सब्सक्राइब किए हुए हैं और हर दिन इनके वीडियोस खूब चलते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ लड़का इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, लोग इसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करने लगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो आइए जानते हैं A2 मोटिवेशन यानी कि अरविंद अरोड़ा जी की लाइफ की वो एक कहानी जो कि शायद ही आप में से किसी को पता होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबाना ही और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होता है जब अरविंद अरोड़ा का जन्म राजस्थान के सूरतगढ़ में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके फैमिली में इनके माता पिता के अलावा इनके एक भाई है। इनके पिताजी बनिया थे और वो दुकान चलाया करते थे और वो भी हमेशा से यही सोचते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे इस काम को संभाले। लेकिन अरविंद अरोड़ा को शुरू से ही कुछ अलग करना था। फिर क्या हुआ, अरविंद अरोड़ा ने अपने पैशन को फॉलो किया और अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट करने की ट्राई किए। लेकिन उससे पहले इनका लाइफस्टाइल कैसा था ये भी जान लीजिए। जब ये छोटे थे तब इन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही पूरा किए। जैसे तैसे करके इन्होंने 12th की पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लिया। फिर ये आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते थे, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं थे और इनके फैमिली वालों के पास भी उतने पैसे नहीं थे जिससे कि इन्हें इनके फैमिली वाले पढ़ा सके। फिर क्या था, इन्होंने लोन लिया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दिया। पढ़ाई तो खूब मन लगा कर रहे थे, लेकिन 1 साल पढ़ाई किया। 1 साल के बाद इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। इनका ध्यान किसी दूसरी ओर भटक गया था। फिर क्या था, ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन एक दिन इनकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसने इनको पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया। एक दिन ये होटल में खाना खाने के लिए गए थे और वहां पर इन्होंने देखा कि एक लड़का अपने माँ के साथ खाना खाने के लिए गया है, लेकिन वहां पे बिल जो है उसकी माँ दे रही है। ये चीजें इन्हें काफी ज्यादा चुभी। ये सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा ही रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो शायद एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने फैमिली को खाना खिलाने के लायक भी नहीं रहूंगा, किसी अच्छे होटल में ले जाने के लायक भी नहीं रहूंगा। फिर क्या था, इन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा चेंज किया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिए। फिर क्या था, ये खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और मई का महीना था जब इन्होंने अपने कॉलेज में सिल्वर मेडल भी जीता। अरविंद अरोड़ा ने अपना कॉलेज खत्म कर लिया। उसके बाद इनको एक जॉब का लेटर आया था, लेकिन मुश्किल से वो जॉब जो था वो फरवरी मंथ में लगने वाला था और उस जॉब को इतना समय वेट करने के बाद ये जाकर ज्वाइन किए और उस जॉब से इनको 11,000 रुपये का सैलरी मिल रहा था। काफ़ी अच्छी खासी लाइफ इनकी चल रही थी। लेकिन उसी समय एक और इंस्टीट्यूट से इनको एक ऑफर आया जिसमें कि 20,000 रुपये देने का वादा किया गया। फिर क्या था, इन्होंने इसको छोड़कर उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जहां पे ये एक पढ़ाने का काम करते थे और वहां पर दिन रात खूब मेहनत करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। लगातार 2 साल तक उस इंस्टीट्यूट में ये मेहनत की है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस इंस्टीट्यूट का जो मालिक था उसने इन्हें निकाल दिया। पता नहीं किस कारण से, लेकिन इन्हें वहां से निकाल दिया गया और ये बात इन्हें इतना ज़्यादा बुरा लगा। तभी इन्होंने अपने एक बात बोली अपने एक वीडियो में कि एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि लोग आपको अपनी औकात बताएंगे, लोग आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके तानों को ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में बैठा लो, परंतु उसका जवाब कभी पलट कर मत देना, क्योंकि जिस दिन आप जवाब दे दिया उस दिन से आप वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते हो जो आप कर सकते थे। अब इनके पास कुछ नहीं बचा था क्योंकि ये अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसीलिए पैसे कमाने के लिए सूरत में ही ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये एक अच्छे केमिस्ट्री टीचर भी हैं और इसीलिए इनको वहाँ पे पढ़ाने का मौका मिल गया था। और पढ़ाने के साथ साथ इनको पता चला यूट्यूब के बारे में, जहाँ पे ये वीडियो बनाकर डालने लगे। लेकिन वीडियो डालने के बाद इन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और वही समय था जब टिकटॉक खूब ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तब इन्होंने टिकटॉक पे शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी नॉलेजेबल वाले कंटेंट। और कुछ शॉर्ट्स बनाया जिसमें से इनके कुछ शॉर्ट्स वीडियो वायरल भी हुए, जिसके चलते ये टिकटॉक पर भी एक्टिव हो गए और देखते ही देखते इनके 8 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे फॉलोअर्स हो गए। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि कुछ समय के बाद पता चला कि टिकटॉक हमारा डाटा लीक कर रहा है। ये एक चाइनीज ऐप है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को टिकटॉक को इंडिया में बैन करना पड़ा, जिसके चलते इनके 8 मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट भी इनका बेकार हो गया। फिर क्या था, ये यूट्यूब पे आए और यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखते ही देखते कुछ समय बाद इनका चैनल भी चल पड़ा और आज इनके चैनल पे 85 लाख से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इनके चैनल का नाम है A2 मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा। इस नाम से ये यूट्यूब चैनल पे एक्टिव
एक्टिव रहते हैं और इसके अलावा ये वेदांतु नीट मेट जेई पे भी एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। इनके बारे में गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि ये ऐसे ही इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो गए हैं। अभी तक इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, जिसके बाद इनको ये पॉपुलैरिटी मिली है। दोस्तों इस समय अगर सोशल मीडिया से कोई अपना पहचान बनाना चाहता है तो इसके लिए अरविंद और जी ने 3 बातें अपनी एक वीडियो में कही है, जो कि सही में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। और दूसरा है गाइस आपका कंटेंट जो कि किंग होना चाहिए, लोग देखे तो बोर ना हो। और तीसरा है गाइस कंसिस्टेंसी, आपको लगे रहना चाहिए, चाहे आप रोज एक वीडियो डालिए या सप्ताह में एक वीडियो डालिए, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये 3 बातें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए। दोस्तों इन्होंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया है कि इनका जो नेटवर्थ है वो 50 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में है। तो सोच सकते हैं इतना ज़्यादा ये कमाते हैं। एक समय था जब इनके पेरेंट्स बोलते थे कि देख तेरा भाई आज कितना सक्सेसफुल है, ये इसका बैंक में जॉब लग गया है और 30 से 40 हज़ार रुपये भी महीने उठाता है। उस समय इन्होंने कुछ नहीं बोले थे क्योंकि ये शुरू से ही कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आज इनको कोई भी प्रॉब्लम होता है बैंक में तो ये बैंक में खुद नहीं जाते हैं, बैंक वाले खुद चल के इनके पास आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा लेना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन, और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन। ठीक है, तो देखो चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के। ठीक है, अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीदी है और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस धंधा वंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ, कुछ नहीं, मैंने आपको स्टोरी बताई। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, चैट में लिखो। और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना, ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके।